अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप्स कि ग्रुप्स पीरियाडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स का क्या मतलब है। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा, उसके अंदर हमने पीरियड्स देखे कि पीरियाडिक टेबल के अंदर पीरियड्स का क्या मतलब है और पीरियाडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज होता है। आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप्स कि ग्रुप्स बेसिकली क्या है और इनके अंदर जो है ना वो एटम की डिस्ट्रीब्यूशन या एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की हुई है हमने। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियाडिक टेबल और कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियाडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ये पहला वर्टिकल कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह ऑनवर्ड आगे 18 तक जाते हैं। तो यानी कि टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 18 ग्रुप्स हो गए। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं तो टोटल ग्रुप्स 18 हो गए। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स देखते हैं। तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18। सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली इन ग्रुप्स। हमने क्या देखा? पीरियड्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। लेकिन ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता। कैसे? अगर आप देखें तो ये पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं ये सारे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। 1 3 11। ये कॉन्टिन्यूसली नहीं है, कॉन्टिन्यूसली होता है 1 2 3 4 इस तरह। तो ये क्या है कि एटॉमिक नंबर जो पीरियड्स के अंदर है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होता। तो जिसकी वजह से ड्यू टू विच ऑल एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसकी वजह से सारे एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। सेम नहीं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s में आ रहा है तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन भी 2s में आएगा, ठीक है। इस तरह सोडियम का इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा। यानी कि इन सब के एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में आ रहे हैं? s सब शेल में आ रहे हैं। सही हो गया। तो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, यानी कि इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो किस सब शेल में है? s सब शेल में है, ठीक है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s। और 1 जो है 1s1 2s1 3s1 4s1, 1 क्या शो करता है कि इनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आगे चलते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो है ना वो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इन सब के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होगी? सिमिलर होगी। आगे थर्ड पॉइंट है दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड फैमिलीज। इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? फैमिलीज भी बोलते हैं। चूंकि इनके अंदर प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं तो इस वजह से हमने इनको फैमिली का नाम दिया। जिस तरह एक आम फैमिली के अंदर बहुत सारे बहन भाई जो हैं, मीन्स के आप कह सकते हैं अगर 4-5 बहन भाई हैं या 2-3 हैं तो सबकी आपस में प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं। बच्चों की प्रॉपर्टीज पेरेंट्स के साथ मिलती जुलती होती हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज फर्दर आगे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलती जाती हैं। तो एक फैमिली के अंदर सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से उनको हमने फैमिली का नाम दिया। तो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं, इस वजह से हमने इसको किसका नाम दिया? फैमिली का नाम दिया। जबकि पीरियड्स को हमने फैमिली का नाम नहीं दिया। पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज सब सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, सारे एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं पीरियड्स के अंदर। लेकिन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर क्यों है? क्योंकि सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक हो गया। ये ग्रुप 1 की बात हो रही है। आगे चलते हैं पॉइंट 4 के ऊपर। द ग्रुप 1 to 2 एंड 13 to 7। ये ग्रुप 1 to 2 एंड 13 to 17 हैव नॉर्मल एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अब नॉर्मल एलिमेंट्स का क्या मतलब है? एज द इनर शेल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड बट द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट।
चूँकि ये जो ग्रुप 1 to 2 है और ग्रुप 13 to 17 है, इनके अंदर क्या है कि इनका जो आप कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वैलेंस जो शेल्स हैं, सॉरी वैलेंस शेल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो शेल्स हैं, ठीक है, के शेल है, एल शेल है, इसके अलावा एम शेल है, वो क्या है कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन उनके जो है ना वैलेंस जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। किसी केस में के फिल नहीं है पूरा, किसी केस में जो है ना वो एल पूरा फिल नहीं है। अगर एल पूरा फिल है तो के फिल होगा पूरा। अगर इसी तरह अगर एम शेल है, एम शेल अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस शेल है नॉर्मल एलिमेंट्स में से, तो एम शेल जो है वो क्या है कम्प्लीटली फिल्ड, अगर फ़र्ज़ करें नहीं है तो बाकी दो जो के और एल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा, जबकि जो इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। इस वजह से हमने इनको नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब ये ग्रुप 17 है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो ग्रुप है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जबकि इनकी जो इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है। आगे चलते हैं 5वें पॉइंट पे। द ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ब्लैक वाले, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर ट्रांजिशंस होती हैं, और ट्रांजिशंस क्या होती हैं ये आप लोग हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके जो वैलेंस शेल है, वो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है? डी सब शेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये 13 to 17 तक या 18 तक इनके अंदर पी सब शेल इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसको हमने पी ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। और ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है इसको हमने एस ब्लॉक का नाम दिया है, चूंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं। जब इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं सारों की, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आते हैं। जबकि जो डी ये हमारे पास डी ब्लॉक है, ये ब्लैक वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल के अंदर आते हैं, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास ये जो बॉटम पे है रेड वाला, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर आते हैं, इस वजह से हमने इनको एफ ब्लॉक का नाम दिया। तो द ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन दीज एलिमेंट्स डी सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, डी सब शेल इज इन, ये इस भी लिखा हुआ इज इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, यानी कि डी सब शेल के अंदर कभी एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी एलिमेंट में, किसी के वैलेंस शेल में 2 होंगे, किसी के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी के अंदर की बात कर रहा हूँ, डी सब शेल की। आगे चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। द ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ये जो हमारे पास ग्रुप है ना, ये 18 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो ग्रुप है ना 18वां ग्रुप है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल क्या हैं? फिल है। इनके इनर शेल भी फिल है और इनके वैलेंस शेल भी फिल है। जब इनके वैलेंस शेल फिल है तो इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ये जो फैमिली है ना इसकी 18वें ग्रुप की, इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ये आगे हम एक टेबल करने जा रहे हैं, उसके अंदर फैमिलीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इनको हम नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, शरीफ ख़ानदान क्यों बोलते हैं इसको हम? वो दूसरे वाला शरीफ ख़ानदान नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये पीरियडिक टेबल के अंदर शरीफ ख़ानदान है एक, ठीक है। लेकिन ये जो शरीफ ख़ानदान है ये किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं करता, यानी कि किसी और एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर रिएक्शन नहीं करते, जबकि वो जो है वो छुप छुप के रिएक्शन कर रहे हैं अंदर अंदर से। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम। एक हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर मैंने फैमिलीज डिस्कस की हुई हैं, उन फैमिलीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये टेबल हमारे पास जो शो किया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और इस टेबल से आप लोगों को पूरे ग्रुप्स, यानी कि जितने भी ग्रुप्स हैं और एलिमेंट्स को किस तरह ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है आप लोगों को समझ लग जानी है। ये अगर ग्रुप आप लोगों ने समझ लिया तो आइए चलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ये जो डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं है। आप लोगों के सिलेबस में जस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं, हमने कौन से ग्रुप देखने हैं? एक ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये हम लोगों ने 8 ग्रुप्स देखने हैं। सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप नंबर क्या है? 1। ग्रुप 1 के
वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका जो फैमिली नेम है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। उसके बाद जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी देखी जाए तो NS1 है। N का मतलब क्या है? शेल, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल क्या है? KLMN। ठीक है, N का मतलब KLMN। या आप कह सकते हैं कि K का मतलब है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। K1 L2 M शेल है तो तीसरा शेल है, N अगर शेल है तो चौथा शेल है। ठीक है, अगर डिजिट में शो करेंगे तो इस तरह करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम इस तरह लिखते हैं, तो 1S1 2S1 3S1 इस तरह करके लिखते हैं। ठीक हो गया। तो N का मतलब यहाँ पे ये हो गया। आगे S1 का मतलब है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? S सब शेल में आ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस में? S सब शेल में। आगे हमारे पास है दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 2 है, और इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो ग्रुप है हमारे पास, दूसरा ग्रुप है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनको जो है, जो नाम है फैमिली का नाम है, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल इनका फैमिली का नाम है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। अब S1 यानी कि S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया, ग्रुप 1 में चला गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में आएगा, NS2। N का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 3S2 2S2 4S2 1S2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे यानी कि S के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आते हैं? S में। और कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं S के अंदर। अब आगे चलते हैं हम, तीसरा हमारे पास ग्रुप है, ये 13 ग्रुप। ये 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फैमिली को क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। चूंकि इसकी इस फैमिली के पहले मेंबर का नाम क्या है? बोरॉन। ये इनका पहला मेंबर है इस ग्रुप का, तो इसको बोलते हैं बोरॉन। तो इस वजह से इसको हम बोरॉन फैमिली बोल देते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक हो गया। तो ये इसके एलिमेंट्स का नाम है, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। और बोरॉन फैमिली के चूंकि अब एस खत्म हो गया, अब आगे को क्या शुरू हो गया? पी शुरू हो गया। तो पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है 3 ग्रुप है, इस 3 ग्रुप के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? एस में आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? पी सब शेल में आ गया। तो इस वजह से इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में फॉल कर रहे हैं? पी सब शेल के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 यानी कि एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन वो कम्प्लीटली फिल हो गया। अब आगे NP1 यानी कि पी यहाँ पे 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है, 6p भी हो सकता है। इस तरह जो है ना हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 एस के अंदर आ गए यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन पी के अंदर यहाँ पे आ गया। समझ आ गई है? उसके बाद हमारे पास है ग्रुप 15। ये ग्रुप 15 जो है इसको बोलते हैं, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कौन सी फैमिली बोलते हैं? कार्बन फैमिली। चूंकि ये जो फैमिली है इसके पहले मेंबर का नाम क्या है? कार्बन। तो इस फैमिली को क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। तो इसके एलिमेंट्स के नाम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। ठीक हो गया। तो ये इसके एलिमेंट्स का नाम है। इन सब के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं NS2। ये S2 कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन S में कंप्लीट हो गया। आगे NP2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक हो गया, NP2। तो इस वजह से इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल NS2 NP2। यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ कि N जो है ना वो 1 2 3 4 सो ऑन हो सकता है। आगे हमारे पास ग्रुप 16 है। ये हमारे पास क्या? ग्रुप 16। ग्रुप 16 जो है इसके वैलेंस शेल में ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। चूंकि इसके पहले मेंबर, इस ग्रुप के पहले मेंबर का नाम नाइट्रोजन है, तो इसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। तो इसके एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक हो गया, ये इसके एलिमेंट्स के नाम हैं। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली देखें तो वो NS2 NP3 है। 2 इलेक्ट्रॉन S में यहाँ पे हो गए,
एक पी यहाँ पे, दूसरा पी यहाँ पे और तीसरा पी यहाँ पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आ गए। समझ आ गई है इसकी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP3 हो गई। आगे हमारे पास ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक हो गया, ये इसके एलिमेंट्स के नाम है। और अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाए तो वो NS2 NP4 है। 2 ऐसे यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन NS2 कंप्लीट हो गई। आगे P1 P2 P3 और P4, तो NP4 इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP4। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे चलते हैं, हमारे पास 17वां ग्रुप है 17 ग्रुप। 17 ग्रुप के वैलेंस, ये ग्रुप नंबर 17 है और इसके वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन। और इस फैमिली का नाम क्या है? हैलोजन फैमिली। ठीक है, इसके एलिमेंट्स का नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसको फ्लोरीन फैमिली भी आप बोल सकते हैं क्योंकि इसके पहले मेंबर का नाम फ्लोरीन है। इसके अलावा इसे हैलोजेंस भी बोल सकते हैं आप, हैलोजन फैमिली। तो इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाए तो वो NS2 NP5 है, यानी कि 2 S में, आगे P1 P2 P3 P4 P5, NS2P5। 5 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए वैलेंस शेल में। आगे इनर शेल तो इनकी कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक हो गया ना। आगे चलते हैं लास्ट ग्रुप की तरफ। ये हमारे पास लास्ट ग्रुप है 18 ग्रुप जो है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका P भी कंप्लीट है और S भी कंप्लीट है। वैलेंस शेल उसमें S भी कंप्लीट है और P भी कंप्लीट है। इस वजह से वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है दोनों। S भी कंप्लीटली फिल्ड है और P भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। ठीक है ना, यानी कि ये वाला S भी फिल हो गया उसका और P भी फिल हो गया, तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो गए। एलिमेंट्स के नाम हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक हो गया। तो इसको हम फैमिली का नाम जो है वो नोबल गैसेस, इस फैमिली का नाम क्या है? नोबल गैसेस। इसके अलावा आगे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली देखी जाए तो NS2 NP6 है। आपको पता है कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब S भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, P भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो ये वाला ग्रुप जो है, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए? सारे स्टेबल हो गए। सो ये मजीद रिएक्शन नहीं करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ तक ये हमारे पास ग्रुप्स था। ग्रुप्स को हमने आज डिटेल में देखा। तो अगर स्टिल अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये एक दफ़ा लेक्चर समझ नहीं आता तो कोशिश करें इसको दूसरी दफ़ा अगेन सुनने की। ठीक हो गया ना। अगर अगेन नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगेन बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें आप लोग जब पहली दफ़ा सुनेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग साथ साथ बुक पे प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लेक्चर सुनेंगे और स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर सुनेंगे, तो आप लोगों को केमिस्ट्री साथ साथ 100% आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।